विवेकानंद लिखता हूं, आते हैं हमारे सानिध्य में जो उन्हें संवार कर दोहे और छंद लिखता हूं। नन्हे पांव कोमल काया तुतलाती जुबान उन मनोहरी सूरत। मन मतलब बहुत सुस्त, गरीबी के थपेड़े से जो हो जाते हैं परिमंद, नहीं बता पाते हैं अपना जो बच्चे ठीक से नाम तक बता नहीं पाते अपना। लेखनी की ज्योति से तमस का द्वंद लिखता हूं, मैं अपने बच्चों की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं। मेरा नाम विवेकानंद सिंह, मैं एक शिक्षक हूं। सबसे पहले तो मेरी सबसे पहली कविता ही थी मेरी ये, उसको पूरा करता हूं। लेखनी की ज्योति से तमस का द्वंद लिखता हूं, मैं अपने बच्चों की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं। आते हैं हमारे सानिध्य में जो नौनिहाल कुछ अक्षर शब्द, आते हैं हमारे सानिध्य में जो नौनिहाल कुछ अक्षर शब्द, मैं उन्हें संवार कर दोहे और छंद लिखता हूं। नन्हे पांव कोमल काया तुतलाती जुबान उन मनोहरी सूरत को मैं मकरंद लिखता हूं। गरीबी के थपेड़े से जो हो जाते हैं परिमंद, परिमंद मतलब बहुत सुस्त, गरीबी के थपेड़े से जो हो जाते हैं परिमंद, मैं उनके ललाट पर हौसले बुलंद लिखता हूं। जो बच्चे ठीक से नाम तक नहीं बता पाते हैं अपना, जो बच्चे ठीक से नाम तक बता नहीं पाते अपना, मैं उन्हें अफसर व्यापारी तो कभी कहानीकार प्रेमचंद लिखता हूं। शौक और चाहत होती है अलग अलग सभी की, मैं तो बच्चों के रंग में रंगना अपनी पहली पसंद लिखता हूं। शिक्षा की स्याही से राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों के दिलों में देशभक्ति का संबंध लिखता हूं। किसी को ड्यूटी किसी को रोजगार दिखता है, मैं बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने को परम आनंद लिखता हूं। उस दिन जूम मीटिंग में कहा गया था कि भाई अरावली पर कुछ लिखिए, तो मैंने लिखी थी, सुना है नई परिभाषाएं तय की गई हैं ऊंचाई के आधार पर। सुना है नई परिभाषाएं तय की गई हैं ऊंचाई के आधार पर, क्या अरावली बोझ बन गई है सरकार पर? यह कैसी परिभाषा है जो सिर्फ ऊंचाई को मानती है? यह कैसी परिभाषा है जो सिर्फ ऊंचाई को मानती है, उसकी लंबाई और सालों के इतिहास को नहीं जानती है? उसकी लंबाई और सालों के इतिहास को नहीं जानती है? क्या कर पाओगे परिभाषित मुगलों को रोकने वाली चोटी को? क्या कर पाओगे परिभाषित मुगलों को रोकने वाली चोटी को, या फिर राणा ने जो खाई वो घास की रोटी को? क्या छुपा पाओगे जग जाहिर होने से अपनी नीयत खोटी को? क्या छुपा पाओगे जग जाहिर होने से अपनी नीयत खोटी को? ना ही झेल पाओगे उस प्रकृति की मार चमोटी को, चमोटी कोड़े को बोलते हैं, ना ही झेल पाओगे उस प्रकृति की मार चमोटी को। यह अरावली उस काल भोज की है, यह अरावली उस काल भोज की है जिसने कासिम को गजनी तक मार भगाया था। यह अरावली उस काल भोज की है जिसने कासिम को गजनी तक मार भगाया था। यह अरावली उस सांगा की है जिसने उसे हिंदू सम्राट बनाया था। सांगा ने 80 घाव सहे तन पर अरावली का मान बढ़ाया था। सांगा ने 80 घाव सहे तन पर अरावली का मान बढ़ाया था। इसी अरावली की हल्दी घाटी में राणा ने मुगलों का खून बहाया था। लो पहचान विजेश, मेरा पेन नेम है, लो पहचान विजेश, अरावली के कंकड़ कंकड़ हैं बहुमूल्य गौहर। लो पहचान विजेश, अरावली के कंकड़ कंकड़ हैं बहुमूल्य गौहर, गौहर मतलब मोती। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का परिभाषित कर पाओगे जौहर। सुना है नई परिभाषाएं तय की गई ऊंचाई के आधार पर, क्या अरावली बोझ बन गई है सरकार पर? मुख्य घटनाएं जो देश में हुई उस पर है। लिख रहा हूं साल के अंतिम माह में, लिख रहा हूं साल के अंतिम माह में, पूरा साल ही बीत गया सुकून की चाह में। लिख रहा हूं साल के अंतिम माह में, पूरा साल ही बीत गया सुकून की चाह में। शुरुआत तो अच्छी हुई थी साल की, शुरुआत तो अच्छी हुई थी साल की। लाखों करोड़ों चल पड़े थे कुंभ की राह में, लाखों करोड़ों चल पड़े थे कुंभ की राह में। मौन स्नान का दिन था, मौन स्नान का दिन था। भक्त डुबकियां लगा रहे थे संगम की थाह में, भक्त डुबकियां लगा रहे थे संगम की थाह में। जाने क्या हुआ कोहराम क्यों मचा, जाने क्या हुआ कोहराम क्यों मचा।
सारा उत्साह बदल गया आह में। मैं भी तो वहीं था खड़ा, मौन सब देख रहा था, मेरा नाम लिख लिया इतिहास ने गवाह में। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे हम, मेजबानी कर रहा था पड़ोसी चैंपियंस ट्रॉफी का, मेजबानी कर रहा था पड़ोसी चैंपियंस ट्रॉफी का, भारत को हराना चाह रहा था जो डाह में। हमारी हिट हुई ऐसी जैसे खेल जीते हो मिजाह में। पहलगाम ने दिल दहलाया, बदला भी लिया गया। पहलगाम ने दिल दहलाया, बदला भी लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर भी था दुश्मनों के जान की ख्वाह में।